अब एक फैक्ट तो आपको क्लियर है कि सेक्शन नंबर 378 ऑफ द आईपीसी वाज डिफाइनिंग द ऑफेंस एज टू थेफ्ट, right? And the same particular offense can be seen under the VNS under section number 303 onwards. Right now, when we talk about the stolen property, you have to focus on the name of the offenses under which, if any of the person is getting the property by means of those particular offenses, that can be considered in form of a stolen property. तो उसे हम चुराई हुई संपत्ति के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं. Now you can move on to the section number 411 that is making punishable this particular offense. मीनिंग देयर बाय स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए जो डेफिनेशन धारा 410 में लिखी गई है उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकता है या दंड की प्रावधान हो सकते हैं, इसके बारे में सेक्शन 411 में लिखा गया है. अब पॉइंट ये है कि इसके लिए पनिशमेंट कितना प्रेस्क्राइब है, वो 3 ईयर प्रेस्क्राइब है. अब अगला पॉइंट ये आता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए क्या पनिशमेंट है. Now, whenever the matter is before the court, at that time such kind of offences can be proved. तो उन पर्टिकुलर चोरी की संपत्तियों के संदर्भ में अगर अक्यूज्ड पर्सन के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आखिरकार इस प्रकार की संपत्ति का पोजीशन उसके पास कैसे आया, तो कोर्ट यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट धारा 114 के अंतर्गत उसके खिलाफ एक प्रिजम्पशन या एक इन्फरेंस ड्रॉ कर सकती है कि तुम या तो थीफ हो या तो चोर हो या तो इस प्रकार की स्टोलन प्रॉपर्टीज को रिसीव करने के एक्टिविटीज में शामिल हो.